बहुत भारी मोरल बूस्टर है। सेना के मनोबल के लिए इससे बड़ी बूस्टर डोज कोई चीज हो नहीं सकती, इससे बड़ी बूस्टर डोज। और युद्ध के समय जबकि वहां पे बड़ा भीषण क्लैश हुआ है, पहली बार 53 सालों में भारत और चीन के फौजों के बीच, जिसमें कि हमारे कोई एक कर्नल और 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और चीन के कोई 46 हैं हताहत हुए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि वहां लैंडस्लाइड में कोई 150 तो और चोट खाए या कैजुअल्टी होने का अंदेशा है। ये सारे चीन छुपा रहा है और चीन में आक्रोश है इस चीज को लेके कि भारत ने अपने शहीदों को एक्सेप्ट किया, उनको इज्जत बख्शी। हर शहर शहर में जहां वो थे जुलूस हुए वो उनके सम्मान में, और बड़ा भव्य उनका जो आखिरी अंत्येष्टि क्रिया की गई, भव्य तरीके से, भावनात्मक तरीके से उनको अलविदा कही, उनको श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, देश का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो तो बख्शी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, और वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। उसी दौरान लेकिन ये दुनिया को ये संकेत जब शहीद ये बिल्कुल का शव अपने गांव पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया कि इस बलिदान को हम कतई नहीं भूलेंगे। लेकिन आज जब उनके बीच में गए हैं और इस दौरान गए हैं जब बातचीत चीन से हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पीछे लौटने की वो स्थिति में है, लेकिन फिर भी चीन की चालबाजी को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी है कि हम चीन को सबक सिखा कर रहेंगे। और ये मैसेज उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अब किसी भी मोर्चे के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चीन जो है इसकी फौज को लड़े 42 साल हो गए हैं। हाँ। जो तलवार इस्तेमाल नहीं होती जंग खा जाती है, लड़ाई के तौर तरीके भूल जाती है कि लड़ाई में मनोबल जवानों का बहुत जरूरी है। और आप ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नौकरशाहों की तरह से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो चीफ नौकरशाह नहीं बन सकता, और वो ये नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल ही चुप हो जाए, चुप्पी साध ले, झूठ बोले। कोरोना के बारे में इस देश ने लगातार झूठ बोला है, और दुनिया को संक्रमित किसने किया? इस देश चीन ने किया। ये चीन की वो हथकंडे हैं जिनके पूरी दुनिया भुगत रही है। कोई 8-9 मिलियन से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और वो मैं कह रहा हूं कि ऐसी हालात में चीन को ये मैसेज, देखिए बहुत ठोस मैसेज जा रहे हैं। क्या ठोस मैसेज जा रहे हैं? रफाल जल्दी आ रहा है, जुलाई में रफाल पहुंच रहे हैं, 6 रफाल पूरे मीटियोर जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ। रूस से समझौता हो गया है, 10 जो है Su-30 और 21 जो MiG-29 जहाज 4th जनरेशन प्लस फाइटर्स वो आ रहे हैं। इजराइल से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ रहे हैं। अमेरिका हमको जो है अपने वो एक्सेलिबर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस भेज रहा है। हम पूरी तैयारी में है कि दांत तोड़ने पड़े तो अच्छी तरह से तोड़ेंगे, ऐसे दांत खट्टे करेंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें याद रखें। ऐसे एज इट इज हमारा हिसाब बहुत चुकाना है हिसाब 62 का। 67 में कुछ चुकाया था, लेकिन अगर चीन को काफी नहीं लगता तो हम फिर चुका सकते हैं। बेवजह वो हमको छेड़ रहे हैं, बेवजह तंग कर रहे हैं, हर साल तमाशा कर देते हैं। कभी 2013 देपसांग, 2014 वहां छुमार, 2017 डोकलाम, और इस साल तो 4 जगह शुरू कर दिया, 4 के भी 5 जगह शुरू किया हुआ है छेड़खानी। साथ में पाकिस्तान उछक रहा है, जिस तरह की सियार या हाइना कोई उचकता है जबकि 2 शेर लड़ रहे हो, तो वो इंतजार में बैठा रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं पीछे से दुम को काटूं या कुछ करूं। तो ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार मौका मिलेगा नहीं। इस बार ये जो न्यू इंडिया है ना सर, बख्शी सर, इस बार ये जो न्यू इंडिया है ना, ये मौका देगा नहीं, बल्कि अगर किसी तरह से कोशिश की तो जवाब जरूर दे देगा। सर, इस बीच में एक सवाल ही करना चाहती हूँ, हम पल पल यहाँ पर लद्दाख में है, लेह में है, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, कभी हमने ऐसा नहीं देखा, अभी तक के इतिहास में हम देखें तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि तनातनी के बीच देश का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री खुद जमीन पर उतर आए। सर, ये तस्वीरें अपने आप में ये कहे खास है, अलग है, और पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि तनाव के बीच खुद प्रधानमंत्री उतर आए। देखिए, हम भूतपूर्व सैनिकों को भारतवर्ष में बहुत जो है सुकून मिला है कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद जाकर
अपनी सेना के लड़कों से हाथ मिलाए हैं इस टाइम पे ग्राउंड जीरो जहां पे सारी झड़प हुई है, जहां तनातनी है और तनाव है, जहां उसकी 2 डिविजन और हमारी डिविजन लगी हुई हैं और दुश्मन को बड़ा क्लियर मैसेज संकेत, ये सिग्नलिंग, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का सवाल है। देखिए शुरू में हमारी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थोड़ी वीक थी क्योंकि लगता था कि नौकरशाही हावी हो गई है और बिल्कुल चुप्पी यहां भी साथ ली थी, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग बहुत अच्छी हो गई है, बिल्कुल ठीक जा रही है। और सोने पे सुहागा आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है खुद वहां जाकर, इससे बड़ा संकेत ना केवल चीन, ना सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन पूरे विश्व के लिए यह है, बिल्कुल भारत को छेड़ना ये एक ग्लोबल मैसेज है अपने आप में कि भारत को इस तरीके से अगर कोई छेड़ता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक का हर नेतृत्व, हर व्यक्ति भारत में एक साथ खड़ा होगा दुश्मन के खिलाफ। बिल्कुल हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ चुका, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संदेश बहुत बड़ा ही साफ पहुंचा दिया चीन को कि चीन देख ले कि प्रधानमंत्री भी वहां लेह लद्दाख में मौजूद रहेगा जब जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह माना जाए कि चीन के ऊपर भारत का जो अब ये मैसेजिंग से ऊपर जा चुकी है। जी चीन के ऊपर जो भारत की रणनीति थी वो काफी आगे जा चुकी है और अब ग्लोबली चीन को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब बात मैसेजिंग के ऊपर जा चुकी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री खुद लेह में है। अभी हम आपको बता देते हैं कि वो सेकंड फॉरवर्ड बेस थिस्की की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड फॉरवर्ड बेस थिस्की पे वो जाएंगे, उनके साथ सीडीएस रहेंगे, जनरल बिपिन रावत उनके साथ आर्मी चीफ हैं जनरल नरावने, और वो थिस्की में जाके सोल्जर्स से दोबारा बात करेंगे। थिस्की में जाके वो सोल्जर्स से बात करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली आएंगे। तो 2 फॉरवर्ड बेसिस पे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। थिस्की में वो जाके संबोधित करेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे सोल्जर्स के साथ। उसके बाद फिर वो दिल्ली आएंगे। अब ये बात मैसेजिंग से ऊपर जा चुकी है। ये बात साफ हमारे सिपाहियों, हमारी सेना को बताने की है कि आपका प्रधानमंत्री आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। दिल्ली से सिर्फ फोन पे बड़े अफसरों से बात करने के लिए नहीं है, सिपाहियों के साथ लेह लद्दाख में मतलब आर्मी फटीक पहने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इससे मोरल बूस्ट होता है सोल्जर्स का, जब उन्हें पता लगता है कि सिर्फ उनके एसओपी ही नहीं बदल दिए गए हैं, दैट इज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के एसओपी रवि 15-16 के इंसिडेंट के बाद, बल्कि आपके प्रधानमंत्री भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वहीं फॉरवर्ड। बिल्कुल ऐश्वर्य, रोकूंगा आपको, एक और अपडेट, बड़ा अपडेट आ रहा है, लौटता हूं आपके पास ऐश्वर्य। एक बड़ा अपडेट आ रहा है जो दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू के बाद थिक से भी जाएंगे और वहां पर वो जवानों के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। देखिए लगातार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अब सामने और पता चल रहा है कि जो जवान वहां पर तैनात हैं देश की रक्षा के लिए, उनसे सीधे इंटरैक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐश्वर्य के पास चलते हैं। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है और साफ पता चल रहा है कि सीधे सीधे जवानों से संवाद होगा प्रधानमंत्री का, वो संवाद हो रहा है और आगे भी वही कार्यक्रम है। जी, और यही बात मैं आपको बता रहा था रवि। जी रवि, यही मैं आपको बता रहा था। ये वो 2 फॉरवर्ड बेसिस हैं, नीमू में गए पहले और अब वो थिस्की में जाएंगे और उसके बाद फिर वो दिल्ली वापस आएंगे। यहाँ पर थिस्की में जाके वो दोबारा सोल्जर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और उसके बाद एक ये मैसेज देंगे सोल्जर्स को, क्योंकि चीन को तो अब मैसेज से बहुत ज़्यादा मिल चुका है प्रधानमंत्री मोदी के लैंड करते ही लेह लद्दाख में रवि। लेकिन अब हमारे सिपाहियों को भी ये एक मैसेज मिल रहा है कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है और ये प्रधानमंत्री का उस एरिया में आखिरी एंगेजमेंट है। उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए दोबारा रवाना हो जाएंगे। हमको बताया जा रहा है 1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वो वापस आ जाएंगे दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ये मैसेज देना था हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को, कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। देश का प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ खड़ा है। हमने देखा है किस तरह से हमारे पॉलिटिकल क्लास ने सवाल उठाया है, बार बार कहा है कि हमारी सेना ने ज़मीन दे दी, ज़मीन दे दी, ज़मीन दे दी। हमारे सैनिकों ने हमारे 20 वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन 1 इंच ज़मीन नहीं दी है। प्रधानमंत्री आज उन्हीं सैनिकों के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो मिलेगा, जैसा आपको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन भारतीय सीमा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा रवि। भारतीय सीमा का 1 इंच नहीं दिया जाएगा चीन को और इसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने को जब 14 कोर कमांडर ने उनको ब्रीफ किया और उसके बाद
लेफ्टिनेंट जनरल हनिंदर सिंह ने उनको ब्रीफ किया, तो बात ये साफ है कि उनको पहले समझाया गया क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसे क्या सिचुएशन ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि जब आप कहीं और रह के बात को समझते हैं और जब आप ग्राउंड जीरो पे समझते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये मालूम है, इसलिए उन्होंने खुद चूज़ किया कि वो वहाँ पहुँचे, समझें। और बीजिंग को तो अब मैसेज से बहुत ज़्यादा, बीजिंग को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि जो उसने शुरुआत किया अब उसका अंत भारत करेगा। जो भारत ने पहले पीस किया, आपको ऐश्वर्य, बीजिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, रुख नरम पड़ चुका है। कहा भी गया है कि आप अपने फैसलों पर फिर से सोचें, लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहूंगी कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अभी तक के दौर में हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने जवानों के साथ खड़े रहते हैं, और एक बार फिर वो गए हैं उनके बीच, और जब अब वो संबोधित करने वाले हैं तो किन बड़ी बातों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चीन वाले इलाके में नहीं बल्कि सरहदी इलाकों में जो हमारे जहां जवान तैनात हैं उनको बूस्टअप करना, उनमें हौसला और जोश भरना बहुत जरूरी है मौजूदा वक्त में। बिल्कुल रीवा, जैसा कि अभी आपने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय चीन और पाकिस्तान, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन का पिछलग्गू है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान ने भी चीन के ही कहने पर पीओके में 20,000 सैनिक भेज दिए हैं। वहाँ भी हमारी बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट अब कर दी गई है, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी, LOC पर भी। तो ये बात प्रधानमंत्री को मालूम है, प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस समय हमारे सैनिकों का मोराल बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो खुद वहाँ पहुँचे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि अभी रवि भी बता रहे थे, थिस्की में जाके अब वो दोबारा सैनिकों से बातचीत करेंगे। तो एक ये सेंस दिया जा रहा है, ये एक उनको महसूस कराया जा रहा है कि उनका प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच है, मोदी उनके साथ है, मोदी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी मोदी खड़ा रहेगा, मोदी उनके साथ होगा। सिर्फ ये बात डिसीजंस लेने की नहीं, सिर्फ बात वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठ के करने की नहीं, कोरोना हो या ना हो, मोदी हमारे सैनिकों के बीच खड़ा है। अगर इस तरह की अभूतपूर्व सिचुएशन बनेगी, अगर मैं आपको बिल्कुल आप देखिए तस्वीरें इस वक्त, आप देखिए, आप तस्वीरें इस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ले पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो इस वक्त ले पहुंच चुके हैं, नेमू से उन्होंने आकर के जवानों से बात की थी, आर्मी, एयरफोर्स और ITBP के जवानों से बात की थी। वहां पर उन्होंने 14 कोर के कमांडर लेवल के अधिकारियों से भी बातचीत की थी। और अब इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त ले पहुंच चुके हैं, और यहां पर अब वो उन जवानों से मिलने के लिए जाएंगे जिन्होंने 15 जून की रात को चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो जवान जो जख्मी हैं, उनसे मिलने के लिए वो आर्मी के बेस हॉस्पिटल में जाएंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रही हूं, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:15 बजे नेमू में लैंड करते हैं। वहां से वो तमाम बातचीत करते हैं, समझते हैं। LAC और फॉरवर्ड एरिया में जो हमारी तैयारियां हैं उनको ब्रीफ किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर तमाम चीजें बताई जाती है। और अभी लेटेस्ट अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त ले आ चुके हैं सैनिकों से बातचीत करने के बाद, मुलाकात करने के बाद, और यहां पर वो हमारे उन वीर जवानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने मोर्चा लिया चीन के सैनिकों से, चीन के सैनिकों को जवाब दिया। और इसके बाद अब कैसे यहां पर आकर के उन जवानों से मुलाकात की जाएगी, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, जो बहुत जरूरी है। तो पल पल जो तस्वीरें हैं ये लेह से बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो लगातार एक बड़ा संदेश दे रहे हैं देशवासियों को कि ये वक्त किस तरह से हम एक साथ मिलकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी हम कर सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको अपडेट बता रही हूं कि प्रधानमंत्री ले आ चुके हैं यहां पर। अब वो गलवान घाटी में जिस तरह से 15 जून की रात को हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उनके पास कोई भी उस तरह का अस्त्र नहीं था, लेकिन फिर भी डट करके सामना किया था। वो जवान जो जख्मी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए अब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हुए हैं। सर, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सीधे आप ही के पास आना चाह रहा हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मूव है, इससे हम ये सब देख रहे हैं कि चाइना को मैसेज गया है, सेना का मोराल बूस्टर है, लेकिन जो बात GD बख्शी साहब कह रहे थे कि अब पूरी दुनिया को यह संदेश है कि भारत की ताकत कैसी है और भारत की सेना और यहां की सरकारों का तालमेल कैसा है, पूरी दुनिया देख लीजिए। देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, चाइना तो देख रहा है, पाकिस्तान देख रहा है, और सबको पता चल गया है कि लीडरशिप क्या होती है। और ये लीडरशिप का नमूना जो पेश किया जा रहा है, जिसको कहते हैं कमांडर्स बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये जो चाहे मोदी साहब आर्मी के नहीं हैं, फौज के नहीं हैं, पर हर एक फौजी को अपना बेटा समझते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे इस समय बैठे हुए हैं और सारी हॉस्पिटल्स बेसिस में जा। और दूसरी बात बता दूं, समय एयर डिफेंस टोटली अलर्ट है, कॉम्बैट उस समय हवा में है बिल्कुल टोटल, ऑल रडार्स आर ओपन एंड ऑल मिसाइल्स आर। हमारे कोई भी
घातक प्रहार इस समय ना कोई कर पाए। ये एक दूसरी चीज है जो मैं की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी फौज की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे के सारे टोटल सतर्क है, और ये नमूना जब दुनिया देख रही है अब उनको पता चल रहा है कि वॉर इज एक्चुअली अ रियल फाइट। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी। शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुरसिमरन हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। गुरसिमरन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे है। इस देश का इतिहास रहा है कि अगर विदेश नीति आपकी मजबूत रहती है तो देश चलाने में बड़ी आसानी होती है, और प्रधानमंत्री शुरुआती वक्त से यानी 2014 से लेकर अब तक में सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर किए। लेकिन जब चीन के साथ तनातनी हुई तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने यह देखना शुरू किया कि भारत के प्रधानमंत्री इससे निपटते कैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है ये, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इस बात पर कि प्रधानमंत्री जी हमारे फॉरवर्ड एरिया ट्रुप्स के पास गए हैं, ये उनका अपना लीडरशिप क्वालिटी है, ये एक बात है। बिल्कुल। लेकिन आगे मैसेज जो जाता है कि वो जो 130 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो 130 करोड़ रिप्रेजेंट करते हैं वहां फॉरवर्ड एरिया में, विच शोज कि देश पूरा का पूरा आपके साथ है। पहली बात। जहां तक बात आई आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात होती है कि ये कोई भी बड़ा देश जंग लड़ने की बोलता जरूर है लेकिन ग्राउंड पर नहीं लड़ता। क्यों? क्योंकि जान देने में बहुत फिक्र है लोगों को। इंडिया में वो पाते हैं, इंडिया में एक अकेला यूनिक कंट्री है जहां जान देने की, जहां शहादत देने की होड़ लगी हुई है फौज में कि मैं पहले आगे जाऊंगा, कि मैं पहले आगे जाऊंगा। ये अपने आप में हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में यूनिक बनाता है। ये भावना है कर्नल शैलेंद्र, वो चीन कहां से लाएगा? एक भूमाफिया, दूसरों की जमीन पर नजर रखने वाला, एक ऐसा गिरोह की तरह काम करने वाला जो सेना का भी इस्तेमाल उसी मतलब से करता, वो ये फीलिंग वो अपनी धरती के लिए, जमीन के लिए भावना नहीं ला सकता। लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ गुरसिमरन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। गुरसिमरन, आज प्रधानमंत्री का हम देख रहे हैं एक एक करके कार्यक्रम निकलकर सामने आ रहा है और सीधे वो सेना के तमाम जवानों से सीधे संवाद कर रहे हैं। क्या और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं इस दौरे के विषय में? जी बता दें कि तकरीबन सुबह 8 से 8:30 बजे का समय था जब प्रधानमंत्री लेह पहुंचे थे। सबसे पहले वो निमू गए हैं, जहां पर उन्होंने जो कोर कमांडर हैं 14 कोर के, उनके साथ साथ तमाम अधिकारियों से बातचीत की है और ग्राउंड सिचुएशन को समझा है। उसके बाद थिक्से, जो कि निमू से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां पर सैनिकों से मुलाकात करेंगे और सैनिकों से जो है बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विजिट एक ऐसे समय पर आई है जब इंडो चाइना स्टैंड ऑफ लगातार जारी है। हालांकि टॉक जरूर हो रही हैं, लेकिन चीन की जिस तरह से हमेशा से दोहरी रणनीति रही है उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ऑन ग्राउंड पहुंचना न सिर्फ सैनिकों के लिए, देखिए जो पल पल अपडेट हो रहा है वो हम आपको यहां से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी पूरी देश की निगाहें इस वक्त लेह में आकर टिक गई हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री खुद यहां पर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं। नीमू में उन्होंने जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया कि एलएसी में फॉरवर्ड एरिया में हमारी तैयारियां किस तरह की, और इस वक्त जिस तरह की हलचल है मैं आपको दिखा रही हूं यहां से लगातार जहां पे हम मौजूद है, यहीं पर पीछे एयरबेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां पर आ रहे हैं और इसके बाद सीधे ये माना जा रहा है कि वो यहां से उन जवानों से मिलने जाएंगे, वो जख्मी जवान जिन्होंने डटकर के 15 जून की रात सामना किया था चीनी सैनिकों का। प्रधानमंत्री उनसे मिलकर भी उनकी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जहां चुनौतियों के बीच हिम्मत को बांधना बहुत जरूरी है, और हिम्मत को बांधने की ही यही तस्वीरें हैं जो हौसले को बढ़ाती हैं, जुनून को बढ़ाती हैं और बताती हैं कि भारत किस तरह से तैयार है। क्योंकि इसके पहले हमने कभी इस तरह से नहीं देखा कि खुद प्रधान सेवक उतर आए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बहुत बड़ी खासियत है कि वो लगातार प्रोटोकॉल से अलग तमाम उन बातों को समझते हैं कि कहां उनकी मौजूदगी की जरूरत है, और इस बार प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि सेना के साथ वो किस तरह से लगातार मौजूद हैं। सिर्फ कहते नहीं है बल्कि करने पर भी यकीन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने संबोधन में उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर सेना को एक बहुत बड़ा संदेश देना कि फ्री हैंड देने के साथ साथ लगातार प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किस तरह से उनके साथ पल पल मौजूद है, जमीन पर आकर के हर एक चीज को समझना, ये एक बहुत बहुत बड़ा संदेश है जिसको शायद हर किसी को समझना होगा। उन लोगों को समझना होगा जो लगातार ये कह रहे थे कि भारत क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री से जो लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, उनको आज ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता के लिए मौजूद हैं और एलएसी पर उनका आना, तमाम चीजों को देखना, ये बहुत बड़ा संदेश है। और चीन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम अपनी तैयारियों को तो पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद आकर के अगर वो चीजें देख रहे हैं तो फिर चीन को आज ये तस्वीरें देख करके समझ लेना चाहिए कि हम जवाब देने के लिए किस तरह से तैयार हैं। और मैं यकीन मानती हूँ जो तस्वीरें हैं ये आज चीन की चिंता जरूर बढ़ा रही होंगी, क्योंकि चीन को समझ में आ गया होगा कि वो जो एक कोशिशें कर रहा था कि कैसी शक्ति के जरिए भारत पर दबाव बना दे, कोई भी शक्ति नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारत की जो शक्ति है वो इस बार इतनी बड़ी है कि उसके आगे चीन को हर पल घुटने टेकने पड़ेंगे। एक बार तो हमारी पीठ पर छुरा भोग दिया, लेकिन बार बार ये मौका भारत नहीं देगा। और आंख में आंख डालकर देखने वाला ये भारत है, ये प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं। और इसीलिए पल पल हम यहाँ से जो हलचल है उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से इस तरह से समझना होगा कि प्रधानमंत्री अगर सीधे जाकर के फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, नीमू में जाते हैं, ये वो इलाका है जहां से कारगिल के लिए भी सड़क जाती है, लेह के लिए भी सड़कें आती हैं, तो आप ये समझिए ये वो इलाका है जो ज्वाइंट पॉइंट है। वहां पर अगर प्रधानमंत्री सीधे पहुंचते हैं सुबह 8:15 बजे, बिना किसी को कानो कान खबर किए हुए, बिना किसी को ये पता लगे कि प्रधानमंत्री लद्दाख जा रहे हैं, कई बार सरप्राइज विजिट जो होती है वो मोटिवेशन को बहुत हाई करती है। और यही आज प्रधानमंत्री ने किया है। कहते हैं अचानक जब कोई हमारे सामने आ जाता है, वो लीडर जो हमारे लिए मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो समझिए कि जो हौसला है वो कितना बढ़ जाता है। जो हमारे सैनिक हैं वो लगातार डटे हुए हैं, उनको पता है प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर खुद जमीनी स्तर पर आकर के चीजों को देखते हैं, जवानों से मिलते हैं, तो आप ये समझिए कि वो जो एक हिम्मत की तस्वीर होती है उसके आगे शायद कोई भी शब्द मायने नहीं रखता है। और आज प्रधानमंत्री ने ले आकर के ये बहुत बड़ा संदेश दिया है देश को, जवानों को और चीन को कि आखिर भारत क्या सोचता है। भारत किस तरह से अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है पल पल उस जगह पर जहां पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों के आगे हौसले और हिम्मत इतने बड़े हैं कि जवाब देना ये न्यू इंडिया जानता है, और वो जवाब पल पल इन तस्वीरों के जरिए हम दे रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। श्वेता, एक जानकारी मैं ये चाहती हूँ कि क्या आपको अभी तक ये कुछ पता चल पाया है कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और लौटने का क्या कार्यक्रम है, अभी आगे और कहाँ जाने का प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं बता दूं, चूंकि फॉरवर्ड एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से मुलाकात कर ली है, वहां पर उनको ब्रीफिंग दी भी गई कि एलएसी में हम क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लेह में जो आर्मी का हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल, वहां पर जो हमारे जवान जख्मी हुए थे 15 जून की रात को, उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। उन्होंने डट करके सामना किया था और कैसे उन हालात में चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पर भी मुलाकात करेंगे, एक दो मीटिंग्स और उनकी यहाँ पर है। 14 कोर के कमांडर लेवल के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि श्वेता समझिए कि हमारे जो 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लगातार उन मीटिंग्स में रहे हैं जो चीन के साथ हुई हैं। अब तक 3 बार कमांडर स्तर की जो हमारी बातचीत हुई है चीन के साथ, उनमें लगातार लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मौजूद रहे हैं। तो वहां पर जो 11-11 घंटे तक बातचीत चली है उसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। और यहाँ पर भी 2-3 मीटिंग्स के बाद आज रवानगी हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली। ये कार्यक्रम है आज। जी बिल्कुल श्वेता, आपसे लगातार अपडेट हम हासिल कर रहे हैं, दर्शकों तक तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। अपने आप में बेहद ही खास ये खबर, दिन की शुरुआत, क्योंकि ये इससे बड़ा सख्त मैसेज कुछ हो नहीं सकता। ये 2 तस्वीरों को भी हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और पीएम का ये ले दौरा है। एक बगल की तस्वीर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बेहद सख्त तस्वीर है, क्योंकि ये लेह के नीमू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये चाइना की अभी खलबली और बढ़ाने वाली है, क्योंकि चाइना इस वक्त देखिए एलएसी पर तनातनी है और भारत पूरी ताकत के साथ इस वक्त फ्रंट पर है, क्योंकि अभी इंडिया ने चाइना को पीछे धकेला हुआ है, पूरी तरह से बैकफुट पर है चाइना। और इस तस्वीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह लद्दाख के अंदर मौजूदगी चीन को और बेचैन करने वाली ये खबर है। ये तस्वीरें देखिए, हमारे जो जवान हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो घायल हमारे जवान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री को अपने सामने वो पाएंगे तो क्या हौसला उनका, क्या हिम्मत सातवें आसमान पर। श्वेता, और रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंह सर, प्रधानमंत्री का लेह पहुंचना
फ्रंट पर लीड करना, प्रधानमंत्री जैसा संदेश दे रहे हैं न सिर्फ सेना के जवानों को बल्कि पूरे देश को कि देश का पीएम खड़ा है इस चुनौतीपूर्ण वक्त पर सबसे आगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी विजिट है उनकी, ऐसी जिसे कहते हैं जाकर मिलना सबको। इस विजिट के साथ मल्टीपल बहुत हमें फायदे होते हैं जी। सबसे बड़ा तो मोरल बूस्टर है। आज जितनी हमारी फौज LOC के ऊपर और LOC के ऊपर खड़ी हुई है, दोनों फ्रंटों के ऊपर उनका मोरल बिल्कुल बुलंद होता है। दूसरी बात ये कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यही हरी झंडी देते हैं कोई भी अगर हमने प्रोएक्टिव एक्शन लेना है। और सभी चीजें जो थी वो वॉर रूम जो हमारा दिल्ली के अंदर है उसके ऊपर समझ रहे थे, और अभी वो मॉडल्स और चार्ट्स और मैप से जमीन पे आ गए, ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहते हैं कि यहां पे सिचुएशन क्या है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो आपको पहाड़ों की लेआउट, उसके जो लैंड की लेआउट, वो चीजें हैं जो वो उसका पता लगता है और उससे बहुत साफ पिक्चर होती है। अभी साथ में क्योंकि जनरल हरिंदर सिंह जो हैं जिन्होंने 3 बार बात की है अपने अपोजिंग आर्मी के लिन ल्यू जो मेजर जनरल उनके साउथ जियान डिस्ट्रिक्ट के आर्मी के हैं, उनसे बात की है। उससे जब वो पर्सनली बात करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी बात पकड़ में आ जाएगी कि क्या ये लोग पीछे हटने वाले हैं या नहीं। क्योंकि जब आप फेस टू फेस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसी जनरल ने जो 3 बार बात कर चुका है, और साथ में आप ग्राउंड के ऊपर जाके देखते हैं लेह लद्दाख के अंदर कैसा जो माहौल है, हमारे फौजी जो है वो किस कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात होती रहती है, वो कैसे दिखाई देते हैं जमीन के ऊपर। 14 पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, कैसी हमारी आर्मी को, हमारे फौजियों को कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये टेरेन जो है ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं वहां पे जा चुका हूं 2-3 दफा, मुझे मालूम है। ऑल्दो मैं नेवी में हूं, मगर मैं वहां पे अपने एक लंबी ट्रांस हिमालयन बोट एक्सपीडिशन हुई तो सभी देखा है, पेंगोंग लेक, ये आगे सब पूरा ईस्ट टू वेस्ट पूरा ट्रांस हिमालयन मेरी समझ में है। और मैं दोबारा भी गया था, देखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से हमारे लोग हैं, लीडर हैं, जिनको प्रॉपरली इस बात को पकड़ में लाना कि क्या हालात है वहां पे, कैसा मुश्किलें आती हैं, वो सभी साफ हो जाएंगी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाकर उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और आप देखेंगे। तीसरी बात कि जी सर, आपका हम रुक करते हैं और प्रफुल्ल बख्शी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई भी अपना कप्तान आपके सामने हो तो आपका मनोबल, आपका सीना चौड़ा हो जाता है, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, CDS की मौजूदगी है, जब PM वहां पहुंचते हैं तो हमारे जवानों का मनोबल तो इस वक्त 7वें आसमान पर होगा। और साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल कि चाइना के अंदर क्या चल रहा होगा सर, कितना बेचैन होगा ड्रैगन इस वक्त? मैं सबसे पहले चाइना की बात करता हूं। हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये नमूना जो डेमोक्रेसी का जो देख रहे हैं दुनिया भर की, चाइना का जो अभी शी जिनपिंग है, उनके जो लीडर हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है, उनकी लीडरशिप के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लोग ज्यादा खुश हैं, वो अपने मृतक को कितनी इज्जत देते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत देते हैं। इस बात पर चीन में बड़ा भारी आक्रोश है, और ये जब नमूना चीन देखेगा तब उंगलियां उठेंगी उनकी लीडरशिप के ऊपर कि कहां मोदी साहब हैं और कहां आप हो। ये एक पहली बात। और दूसरी, हिंदुस्तान की बात लीजिए, सारे के सारे जवानों का हौसला तो 7वें आसमान पे है। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पर उनकी फैमिलीज जो बैठी हैं चारों तरफ,
और सारी और पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको ये पता चल गया है ये है डेमोक्रेटिक लीडर का असली रूप। ये होती है बात, चाहे मैदान जंग है, चाहे सियासत हो, चाहे बच्चों से बात कर रहे हो या जवानों का साथ दे रहे हो, ये प्रधानमंत्री अपना पूरा जो नमूना पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं इसकी कोई तुलना नहीं है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े लीडर हुए हैं, चर्चिल और नाम लूंगा, पर ये नहीं कर पाए इस तरीके से जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो एक अपने आप में ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे सारी दुनिया। बिल्कुल विंग कमांडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी, जिस बात का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो चुनौतियां हैं वो बहुत अलग होती हैं। मौसम की चुनौतियां होती हैं, दुश्मन की चुनौतियां होती हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर के संदेश देना, वो किस तरीके का बड़ा मैसेज होगा जवानों के लिए। और साथ में सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि नीमू वो जगह है जहाँ पर एक सड़क कारगिल के लिए जाती है, दूसरी तरफ हमारी लेह की तरफ सड़क आती है, तो यहाँ से वो पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे हम लगातार तैयार है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, कोई हमारी तरफ ना देखे। बिल्कुल, पहली बात तो आपने चुनौतियों की करी, सबसे बड़ी बात है जो मौसम की चुनौती है वो वाकई में ही है। तो प्रधानमंत्री एकदम देख रहे हैं कि जो हमारे जवानों के ऊपर क्या बीतती है। हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? खैर, प्रधानमंत्री जो हिमालय में रह चुके हैं, उनके तो फिजिकली बहुत फिट हैं, तो मैं उनकी बात तो उनके लिए कोई इतनी मेजर चुनौती नहीं होगी। पर जो मैसेज जा रहा है जवानों को, वो एक बिल्कुल अद्वितीय मैसेज है। दूसरा जो मैसेज क्रॉस द बॉर्डर जा रहा है, जैसे आपने पाकिस्तान की तरफ कहा, तो लोग वही कह रहे होंगे जो प्रेसिडेंट उसको कह रहे हैं चाइना को। अब इमरान खान को साहब पे उंगली उठा रहे होंगे, ये आप क्या लीडर हो और वो लीडर है जो देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, अब उनके अब वीडियोज आने लग जाएंगे, लीडरशिप को कंपैरिजन होने लग जाएगा। एक ये बात है, और तीसरी बात बता रहा हूं, इस समय चाइना प्रधानमंत्री ऐसी जगह है जो बहुत खतरनाक है, कहीं किसी तरीके का मिसाइल अटैक, एयर अटैक हो सकता है, पर इसलिए हमारी पूरी एयर डिफेंस पूरी तैयार है। एयर डिफेंस कॉम्बैट एयर पेट्रोल इस समय चल रहा है ऊपर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, फाइटर कंट्रोलर सब कंसोल में बैठे होंगे, सारे रडार्स और अलर्ट इस समय पूरा जिसको कहते हैं ना कि वेस्टर्न इंडिया टोटली अलर्ट पे है। तो एयर डिफेंस की एंगल से बता रहा हूं। और अभी दो तस्वीरें देखिए, ऐसी हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमू उन्होंने लैंड किया। प्रधानमंत्री का ये लेह दौरा बेहद अहम है। जीजे सिंह सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह सर, घायल जवानों को देखने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आप खुद हिस्सा रहे हैं नेवी का। जब कोई जवान घायल होता है, उनको देखने के लिए पहले सेना प्रमुख खुद पहुंचते हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। इससे घायल जवानों में जो जोश उनको महसूस होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये जो जज्बा होता है, जो मोराल होता है, जो स्पिरिट होती है, उसी के ऊपर तो जवान लड़ता है। उसी के सहारे जब उसको ये पता लगता है कि उसके पीछे 130 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़ा हुआ है, तो उनका जो जिसे कहते हैं कि मोराल अपने आप हाई होता है। और साथ में जैसे मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में होते हैं, वो अपने वॉर रूम के अंदर अपने आप को हर चीज से वाकिफ करते हैं, और उनको जो भी चीज समझाई जाती है वो चार्ट्स, मॉडल्स और मैप्स के ऊपर बताई जाती है। अभी प्राइम मिनिस्टर जायजा लेने के लिए ऑन ग्राउंड कि कैसी ले ऑफ द लैंड है, कैसे माउंटेन्स हैं, पेंगोंग लेक कैसी है और कैसे टेरेन है, ये जो चीजें होती हैं, कैसे हमारी आर्मी वहां पे तैनात है। और जब ऐसी बातों को वो अपने ग्रहण करते हैं, तो साथ में अगर एक चीज को और जोड़ा जाए कि जिस जनरल ने, जो ले बेस जनरल हरिंदर सिंह है, उसने जो बातचीत की है अपोजिंग जनरल के साथ, जो उनका जिनका जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का मिलिट्री कमांडर है, उसके साथ हुई, उसके बारे में कि क्या उनकी असेसमेंट है, जी सर, जब वो सुनेंगे जी, और साथ में अपने आप को पूरा
वो वाकफ करेंगे तो इससे वो आगे आने वाले एक्शन के ऊपर जो प्रोएक्टिव एक्शन जहां उनको कैसे हमने डील करना है उसके बारे में वो फैसला लेंगे। तो ये एक बहुत ही विद मल्टीपल बेनिफिट्स ये जो विजिट है, ये विजिट जो है ये जी सर आपके पास हम फिर से रुक करेंगे, जरा अपडेट हासिल कर लेते हैं लेह लद्दाख में क्या चल रहा है। हमारी सहयोगी वहां श्वेता त्रिपाठी लगातार जुड़ी हुई हैं, वहां से अपडेट हम दर्शकों तक सबको साझा कर रही हैं पल पल की खबर। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई और क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या है गतिविधियां इस वक्त, क्या चल रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेके नीमू में चूंकि मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की, तो बॉर्डर के उस तरफ, एलएसी के उस तरफ श्वेता तो काफी बेचैनी, बीपी बढ़ गई होगी चीनियों की, इसलिए यहां की गतिविधियां वहां भी पहुंचाना जरूरी है ताकि उनकी बेचैनी और बढ़ सके। देखिए आशुतोष, एक जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल नुमा में प्रधानमंत्री उतरे थे, वहां पर उन्होंने बातचीत की एयरफोर्स, नेवी और तिब्बत जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी, और इसके बाद वो थ्योस आगे बढ़े हैं। ये दरअसल एयर बेस है मिलिट्री एयरफील्ड का जो नुब्रा विले में आता है। आप ये अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री हर उस जगह पर जा रहे हैं जो हमारे लिए बेहद संवेदनशील है, हमारी तैयारियों के लिहाज से, हमें आगे बढ़ाने के लिहाज से, सैन्य शक्ति के लिहाज से, हर एक जगह पर प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। और जिस तरह से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी कह रहे थे कि देखिए चुनौतियों को करीब से समझना और चुनौतियों को करीब से समझते हुए जवाब देना, ये एक बहुत बड़ी और अलग तस्वीर होती है जो प्रधानमंत्री ने आज यहां पहुंच करके बता दी है। क्योंकि देखिए जवान जो हमारे साथ हैं वो तो लगातार हमारे सरहद पर लगे हुए हैं, लेकिन यहां के जो हालात हैं, यहां की जो परिस्थितियां हैं, वो उनके लिए दोहरी चुनौती है। और अगर उन चुनौतियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आकर के आकलन करते हैं, समझते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और आशुतोष, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप शेड्यूल भी पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में यहां पर जो लेह में आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, वहां पर जो हमारे जवान जख्मी हुए थे 15 जून की रात को, उनके हौसला अफजाई के लिए यहां पर आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, और इसके बाद प्रधानमंत्री की रवानगी हो जाएगी। 3 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में है, वो हर एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये समझ लीजिए श्वेता कि ये जो तस्वीरें हैं, ये चीन की तो नींद आज पक्का उड़ा देंगी, क्योंकि शायद चीन को समझ में आ गया है कि जो भारत है, जिस तरीके से हमने उनके ऐप्स को बैन किया है, उनको जवाब दिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, तो 130 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, और ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो में हम या हमारे देश का हर निवासी जो इस वक्त देख रहा है इन तस्वीरों को, वो लगता है कि हम सब पहुंच गए उस जगह पर जहां पर हमारे जवान तैनात है। वो फीलिंग है श्वेता, बैंग ऑन, यही वो फीलिंग है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि हमारे उन सैनिकों को मिले जी, कि वो अकेले नहीं खड़े हैं एलएसी पर इनह्यूमन कंडीशंस में। वो अगर वहां खड़े हैं तो हर एक भारतीय के लिए खड़े हैं, और भारत का प्रधानमंत्री जब भी जरूरत पड़ेगी उनके बीच, उनके साथ, उन्हीं की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। सिर्फ दिल्ली से मीटिंग नहीं करेगा, दिल्ली से फोन नहीं करेगा, वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ अफसरों को उनके बीच आर्मी फटीक पहन के वहीं पर जैसे वो चाहते हैं, जहां वो रहते हैं वैसे ही खड़ा रहेगा, उनसे बात करेगा, उनकी समझेगा। दोनों फॉरवर्ड बेसिस पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, सोल्जर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक ये मैसेज देना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, क्योंकि ये अब बात सिर्फ एक सेक्टर की नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी चीन के ही कहने पर, चीन के टट्टू पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक पीओके में तैनात कर दिए हैं। भारत की एक बहुत बड़ी फौज वहां भी तैनात हो गई है। तो अब ये एक इशू है। ऐश्वर्य, जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को संबोधित भी करेंगे। नीमू में भी उन्होंने किया था, आपको वो तस्वीरें दिख रही हैं, सब वहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यहां भी वो करेंगे। थिक्सी में भी प्रधानमंत्री सैनिकों से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अफसरों से तो रोज ही बात करते हैं, बड़े बड़े आर्मी के अफसर हो चाहे वो, लेकिन उन सैनिकों से जो कि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, उन सैनिकों से जो अपनी जान गंवाने के लिए आशुतोष तैयार रहते हैं, लेकिन भारत की एक इंच जमीन नहीं देंगे, ये बात साफ कर दी थी हमारे 20 जवानों ने। वो भूल नहीं सकते हैं आप और हम, पूरा भारत। हमारे 20 जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया इसीलिए कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। उन्होंने अपने वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि तब प्रोटोकॉल दूसरा था। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करा, बदला, जिसके बाद हमारे सैनिकों का मोराल बढ़ा, और आज जब वो उनके बीच बैठे हैं उन्हीं की तरह, तो एक मैसेज जाता है, जैसा भी श्वेता ने बताया, कि ऐसा महसूस होता है मानो हम सब, आशुतोष, आप, मैं, हम सब वहां उनके बीच उन सैनिकों के साथ खड़े हो, तो आप उनका मोराल देखिए। जी बिल्कुल
और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर जी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो मौजूद हैं। मेजर गौरव आर्या, आपसे एक सवाल करने का मेरा बहुत मन हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप खुद डिफेंस में रहे हैं। तो जब कोई जवान लड़ते हुए सीमा पर घायल होता है और उस घायल जवान को देखने के लिए पहले सेना प्रमुख पहुंचते हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हालचाल लेने के लिए खुद वहां पर पहुंच जाते हैं, क्या हौसला उनको मिलता होगा उस वक्त? देखिए, पूरी सेना मोराल पे चलती है, बात ये सच है। आप आधुनिक हथियार खरीदें, बहुत ज़रूरी है, कोई मना नहीं कर सकता। आधुनिक हथियार से लैस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, लेकिन जो मोराल है, खासतौर से ऐसी लड़ाई में, हर लड़ाई में मोराल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऐसी जो लड़ाई है हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है और इतना ख़राब इलाका है, वहाँ पे अगर आपके सेना प्रमुख आपके आके मिलते हैं तो द सोल्जर फील्स वैल्यूड। उसको लगता है कि हाँ, मेरी भी कुछ मतलब ये देश मुझे मानता है, मेरी सैक्रिफाइस को, जो मैंने खून बहाया इस देश के लिए, देश मानता है। बहुत बड़ी बात है, वो कभी भूलेगा नहीं जीवन भर तक। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाएगा कि मैं एक बार मुझे चोट लगी थी, मैं गलवान में लड़ा था, मुझे चोट लगी थी, मैं लेह में था, तो सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री जी दोनों आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। मेजर गौरव आर्या, एक और सवाल है। ठीक है, हम तो अपनी बातों को बता रहे हैं क्योंकि ये एक गौरव की बात है। एक हमारे जो जवान हैं उनका मोराल 7वें आसमान पर अभी होगा, क्योंकि आपके अगर जनरल पहुंचते हैं, फिर सीडीएस पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री अगर होते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को देखकर ही ऐसा लगता है कि एलएसी पर तनाव है। और हमारे पीएम इस वक्त एलएसी के नजदीक पहुंचे हुए जवानों से मिलने। लेकिन चीन की बेचैनी इस वक्त क्या होगी, उनका बीपी कितना बढ़ा होगा? देखिए, जो आशुतोष आपने सवाल पूछा है, असली में बात वही है जी, असल बात वही है। 70-80% बात वही है। देखिए, इंडियन आर्मी का मोराल पहले भी अच्छा था, स्काई हाई था, आज भी स्काई हाई होगा। और हाँ, चेहरे उनके थोड़े से छाती फूल गई होगी अपने जनरल्स को देख के, सीडीएस को देख के और प्रधानमंत्री जी को देख के। लेकिन जो असली मैसेजिंग है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान ये है कि चीन को देख के, और चीन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स की खबर आ रही है। चाइना में बैम्बू कर्टन बोलते हैं, सब कुछ ढक वक दिया है उन्होंने, फायर वॉल लगा रखी है उन्होंने, आप कुछ जान नहीं सकते। लेकिन ये है कि पीएलए के जो वेटरन्स हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी के जो वेटरन्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। एक बार 2018 में भी उतरे थे वो, अब वो फिर सड़कों पर उतर आए हैं। और उनका सबसे बड़ी बात जो वो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब भारत के सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तो भारत ने सबके सामने उनको सैल्यूट करा, सलामी दी और इज्जत दी। हमारे कितने मरे, हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि हमारे कितने मरे। आपने कैजुअलिटीज छुपाई हैं। और ये कोई भी सैनिक हो, चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, ये सबसे शर्म की बात होती है जब आपने एक सैनिक के बलिदान को आपने एक्नॉलेज नहीं करा। तो चाइना में अभी बहुत अंदर हड़कंप हो रही है। और यहां भी लिखा गया है, वॉशिंगटन मेल में एक न्यूज़पेपर है जहां पे मैंने ट्वीट भी करा था आज सवेरे, वहां पे एक आर्टिकल छपा है जो कि एक चाइनीज ने ही लिखा है, जो कि अमेरिका में रहता है। उसने बोला है कि अगर सच में पता लग गया कि गलवान में कितने चीनी फौजी मरे थे, अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रिवील कर देती है तो कहते हैं कि फिर वहां पे सरकार का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग सड़क पर उतर आएंगे। इन्होंने झूठ बोल रखा है चीन ने। तो आई थिंक जो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं फॉरवर्ड एरियाज, ये बहुत स्ट्रेट सिग्नल चाइना को है कि जी हम ओन करते हैं, ये देश ओन करता है अपने फौजियों को, और हम फक्र से कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। और देश का प्राइम मिनिस्टर, जो मुखिया है इस देश का, इस परिवार का मुखिया है, वो खुद पहुंचा है वहां पे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर भी जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप चूंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी इतनी मजबूती के साथ, इतना कड़ा संदेश, इतना मजबूत स्टैंड लेते हुए देखा है? एक साथ हर मोर्चे पर भारत आगे बढ़कर कदम ले रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, विश्व में चाइना को घेरने की बात हो, या फिर एलएसी पर अपनी सैनिक ताकत की बढ़ाने की बात हो, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। तनातनी के बीच पीएम का वहां पर पहुंचना, ये कितना बड़ा सख्त संदेश है चाइना के लिए, पूरे विश्व के लिए? कोचर साहब, देखिए, पिछले एक महीने से जो भी गतिविधियां चल रही हैं चाइना के अगेंस्ट, उसका नतीजा आने लगा है। अभी यूएस की तरफ से प्रेशर है, स्टेटमेंट आई है डिफेंस सेक्रेटरी की, उनकी, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेवी को साउथ चाइना सी में उतार दिया है। जापान की तरफ से प्रेशर है, और जो फौज है यूएस की, वो जर्मनी में जो थी उसको भी मूव किया जा रहा है। और दूसरी जो बात ये है कि हमारी फौज ने पूरी
तरीके से मोबिलाइजेशन अपनी कर ली है। वहां पे 3 डिवीजन ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं और चाइना को अब यह एहसास हो रहा है कि भारी गलती कर दी चाइना ने। ये जो वर्ल्ड रिस्पॉन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है और ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से मिला है और आज प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक खुद एग्जाम्पल सेट किया है और वो वहां पे फॉरवर्ड एरिया में चले गए हैं और ये चाइना को एक मैसेज है साइकोलॉजिकल ऑप्स का। ये चाइनीज साइको इफेक्ट अब ये कर रहा है कि अब इनका प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गया वहां पे। जरूर कुछ होने वाला है या कुछ मनोबल जो हमारे जो फौज का है वो ऑलरेडी इतना ऊपर है जी। और ऊपर से हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गया है और हमारे जवानों को एड्रेस करेगा, उनका मनोबल उसको बढ़ाएगा और उससे एक फौज को बहुत ताकत मिलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम जाते हैं जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं। सर मेरा आपसे यह सवाल है कि ये प्राइम मिनिस्टर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे अभी पहुंच चुके हैं सर फॉरवर्ड एरिया में, खासतौर से दुश्मन के लिए, खासतौर से चीन के लिए, एडवर्सरी, उसके लिए क्या मैसेजिंग है सर? लोकल मैसेजिंग, डोमेस्टिक मैसेजिंग तो हमें क्लियर है, लेकिन इसमें बाहर वालों के लिए क्या मैसेजिंग है, चीन के लिए खासतौर से? बिल्कुल, मैं बस एक सेकंड लूंगा पहले एक हल्का डोमेस्टिक मैसेजिंग के लिए। वो है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा जवानों के प्राइम मिनिस्टर है। हमने देखा है चाहे वो दिवाली का त्योहार होता था अपने हाथों से जवानों को खिलाते थे और आज जैसे मेरे गौरव ने बताया कि अगर हॉस्पिटल में जाते जवान जिंदगी भर वो याद रखेगा प्राइम मिनिस्टर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे से बात की। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्रधानमंत्री या देश की जो सरकार है आजकल हमेशा 2 कदम आगे रही है। दुश्मन जहां तक सोचता है, अगर जैसे पाकिस्तान का केस था, जब तक उसने सोचा कि हम क्रिकेट बंद करेंगे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद उसने सोचा सर्जिकल करेंगे तो बालाकोट किया। यहाँ पर अब चाइना जब कुछ और सोच रहा है तो एक तरफ ना ही पूरे विश्व के साथ उसकी घेराबंदी कर दी, आज प्रधानमंत्री ने वहां जाकर दिखा दिया है कि वो जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। जवानों का जज्बा, जब हमारे जवानों का जज्बा एक तरफ 100 गुना बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ चाइना के अंदर खलबली मचेगी कि ये क्या हुआ। देश का प्रधानमंत्री जवानों के साथ है, इतने दुर्गम इलाके में आया हुआ है, 11,000 फीट पर प्रधानमंत्री लैंड करके जवानों से डायरेक्टली बात, 1-to-1 बात हो रही है। जवान वहां के जो माहौल को समझ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सर, आप अपने जवानों क्या साथ नहीं देते और भारत कैसे ओन करता है, जैसे मेजर गौरव आर्य भी कह रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेह से लौटकर प्रधानमंत्री ये मीटिंग करेंगे जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी, वहां से हालात का जायजा जमीनी स्तर पर खुद लेने के बाद प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया, प्रधानमंत्री करीबन 1-1.5 बजे तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये अपनी कोर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक बुलाई है। इसके अंदर रक्षा मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह इसके अंदर गृह मंत्री होंगे, अमित शाह इसके अंदर NSA होंगे, इसके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे और हमें बताया जा रहा है कि PMO के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। करीबन 3 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है। एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री कितने बजे तक वापस दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद फिर ये बैठक बुलाई जाएगी। प्रधानमंत्री खुद रिव्यू करके आ रहे हैं, एक नहीं 2-2 फॉरवर्ड बेसिस का, 2-2 फॉरवर्ड लोकेशंस का। तो प्रधानमंत्री खुद आके फिर डिसाइड करेंगे कि अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जो कि प्रधानमंत्री ने आज दोपहर को बुलाई है। वापस आने के बाद ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड विजिट था उनका, लेकिन केप्ट अंडर रैप्स, किसी को भनक नहीं लगने दी। सिक्योरिटी अपैरेटस फुल अपने अंटे पे था और बिल्कुल जैसा कि हमने बताया कि पूरी की पूरी प्रिपरेशंस डन थी। प्रधानमंत्री अभी थिक्सी की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो सैनिकों से बात करेंगे, उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। मैसेज चीन को दे दिया गया है लाउड एंड क्लियर, श्वेता, कि भारत 1 इंच जमीन देगा नहीं और अगर इस तरह की एग्रेशनिस्ट पॉलिसी, इस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अगर चीन ने दोबारा जताई तो फिर अब उसका जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री खुद उस एरिया में गए हैं और इससे बड़ा जवाब, इससे बड़ी चेतावनी चीन को नहीं दी जा सकती। और ये उस सब के बावजूद, जबकि एक बहुत ही गहरा पर्सनल रिलेशन देखा जा सकता था प्रधानमंत्री मोदी और फिर प्रीमियर शी के बीच, लेकिन उसके बावजूद चीन ने जो किया,
चीन ने जो किया LAC पे, और फिर हमारे 20 जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदले, और उसके बाद आज जब वो खुद वहां पहुंच गए हैं तो एक मैसेज दे रहे हैं भारतीय सैनिकों को भी कि वो उनके बीच हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ये जवाब है उन सभी पॉलिटिकल क्लास को, उस सारी पॉलिटिकल क्लास को जो कि सवाल उठाती है, जो कि कहती है कि हमारे सैनिकों ने जमीन दे दी, चीन को 1 इंच जमीन नहीं दी है, जान दे देंगे। और ये मैसेज आज साफ है। जी, तो ऐश्वर्या कपूर जानकारी दे रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ी खबर दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग होनी है। लेह से लौटकर पीएम मोदी करेंगे मीटिंग, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल होंगे, विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है लेह लद्दाख में, और लेह लद्दाख से जब वापस दिल्ली में आएंगे तो हाई लेवल की मीटिंग, कोर टीम के साथ वो मीटिंग बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि वहां पर जमीनी हकीकत को देखकर आएंगे, सैनिकों से मिलकर आएंगे, और यहां पर एक मीटिंग होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय सोई जी जुड़े हुए हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, एक अहम सवाल, चलिए हमारे सैनिकों का मोराल बूस्टअप होगा, चीन के लिए भी मैसेज है, लेकिन पूरे भारत के लिए एक कितना बड़ा संदेश है कि आपका प्रधानमंत्री हर घड़ी, हर मौके पर आपके साथ खड़ा है, मौका कोई भी हो। बिल्कुल, यहां पे पैनल में 3 फौजी बैठे हैं, तीनों मेरे सीनियर हैं, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है। कई लोगों ने ये झूठी खबर फैलाई, जी लद्दाख चला गया, जी गलवान चला गया, ये चला गया, वो चला गया, दुनिया भर की जितने मुंह उतनी बातें, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। प्रधानमंत्री ने एक और मैसेज पास करा है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाके खड़े हो गए और ये बोला कि ये देखो, ये फौजी हैं इस देश के, और ये बोला कि साहब ये जो हैं, ये मैं इनके साथ खड़ा हूं, और अब आप बताइए कि कौन सा एरिया है जो चाइना के पास चला गया। वो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, ही इज वेरी वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वहां से ये भी एक मैसेजिंग है, जो भी लोग ये कहते हैं ना कि साहब ऐसा हो गया और ये चला गया, कोई तो कहता है कि साहब 60 किलोमीटर अंदर आ गए, कोई कहता है 150 किलोमीटर। ये जो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट्स बोलते हैं, कैसा डिफेंस, कैसे एक्सपर्ट्स, कौन है ये लोग जो बात करते हैं? वहां खड़े हैं आपके CDS, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब खड़े हैं बॉर्डर पे जवानों के साथ, और ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का एरिया है, हमारी जमीन है, और हम यहां पे इस अपनी जमीन पे आखिरी सांस तक कायम है। ये बहुत बड़ा मैसेज है श्वेता, मैं तो यही समझता हूं कि बहुत जबरदस्त डोमेस्टिक मैसेज यही है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, और श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार लेह से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेह के लोगों से आपकी बात हो रही होगी, उनका मोराल किस तरीके से हाई है जब देश के प्रधानमंत्री खुद इस तनाव के बीच वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे देश का मोरल हाई है। अगर हम ये कहें कि हाउ इज द जोश, तो वो जोश इतना बड़ा है श्वेता कि जिसका अंदाजा लगाना शायद मुमकिन हमें इन तस्वीरों के जरिए हो रहा है। और आप ये समझिए कि जब हम बैटलफील्ड में होते हैं तब 2 तरीके की फाइट होती है। एक होती है वो फाइट जो शारीरिक तौर पर हम दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए करते हैं, तो दूसरी फाइट होती है मानसिक तौर पर, यानी कि मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, मौजूद होना, जवानों से बातचीत करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि हम शारीरिक और मानसिक तौर पर किस तरह से मजबूती के साथ दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। और अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा करके बात करने की कोशिश करें, मैं मेजर गौरव आर्या से समझना चाहूंगी। दरअसल जो फाइट होती है वो टैक्टिकल सुपीरियरिटी इन बैटल हम देखते हैं टेक्निकल सुपीरियरिटी इन बैटल, मॉरल सुपीरियरिटी इन बैटल की जब बात आती है तब वो जो तस्वीर होती है वो आज हमें देखने को मिल रही है ग्राउंड से। अगर मेजर गौरव आर्या मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल श्वेता, जो आपने कहा मॉरल सुपीरियरिटी। लेकिन इससे पहले कि मेजर गौरव आर्या आपसे हम जवाब ले, ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री के उस काफिले की जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। MI-17 हेलीकॉप्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं मेजर गौरव आर्या, तो ये MI-17 है वायुसेना का, जिससे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं लेह, और प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। ये देखिए वो तस्वीर है जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही होगी, और ये पड़ोसी मुल्क चीन भी देख रहा होगा, और चीन देखकर समझ रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधान सेवक है, वो जवानों के साथ खड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर उसके भी सीने में कहीं ना कहीं दहशत पैदा हो रही। सुनते हैं वहां क्या हो रहा है। और सर, इन तस्वीरों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी ये देखिए, ये जो कैप प्रधानमंत्री ने पहन रखी है 14 कोर फायर एंड फ्यूरी की, इनको, और नदन कमांड ने भी इनको
और साथ में जनरल वाई के जोशी, शायद मुझे वो मास्क पहने, मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मुझे जनरल वाई के जोशी जो नदनामी कमांडर हैं वो भी शायद उनकी एक मुझे झलक दिखी। और ये हेलीकॉप्टर में, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में आए हैं प्रधानमंत्री, और उनको एक बोर्ड में ब्रीफिंग दी जा रही है। टिपिकल फौजी ब्रीफिंग है, फौज में ऐसी ब्रीफिंग होती है, एक अलाइन करके नॉर्थ किस तरफ है और वैसे फिर एक बोर्ड में ब्रीफिंग दी जाती है। उनके साथ सब लोग हैं, देखिए जनरल हरिंदर भी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, 14 कोर कमांडर। 14 कोर को फायर एंड फ्यूरी कहा जाता है। फायर, ये एरिया पूरा कारगिल से लेकर सियाचिन से लेकर ये पूरा जितना भी एरिया है ये फायर एंड फ्यूरी का है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हैं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल वाई के जोशी, इसलिए आप देख रहे हैं शोल्डर पे जो पैच पहने हैं लद्दाख स्काउट्स का। लद्दाख स्काउट्स और जो JNK राइफल्स हैं वो एक ही रेजिमेंट मानी जाती है। ये हाँ बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल जनरल जोशी ही दिख रहे हैं, नदनामी कमांडर। और जनरल जोशी ब्रीफ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को बोर्ड पे और उनको बता रहे हैं कि क्या हमारी डिप्लॉयमेंट है और किस तरीके से हम लोग चीनियों का सामना कर रहे हैं। इमेजेस देखिए अपने सामने, प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में लैंड करते हुए। जी मेजर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अपने सरप्राइज एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से देश को सरप्राइज किया है, दुश्मनों को सरप्राइज किया है। चाहे अगर दुश्मन की बात करें, आप एयर स्ट्राइक ले ले, आप सर्जिकल स्ट्राइक ले ले, ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट है। ये प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए भी सरप्राइज। नहीं, बिल्कुल सबके लिए सरप्राइज है ये। और दुश्मन को भी नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। अचानक प्रधानमंत्री जी आते हैं और अचानक वहां पे ट्रूप्स को एड्रेस करते हैं। अब ये इमेजेस जब चाइना में गई होंगी जी, तो सबसे पहले ये जो इमेजेस है, जो हम बात करते हैं कि मैसेजिंग की, ये मैसेजिंग मैं आपको बताता हूं गई कहां पे है जी। ये जो आम चाइनीज है उसके पास, चाहे आप कितनी भी बड़ी फायरवॉल लगा लें, बैम्बू कर्टन जिसको बोलते हैं, आपको जो करना है करिए, जो आपकी मर्जी। सच बात तो ये है कि ये जो इमेजेस हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, चीन में पहुंचेंगे। और जब चीन में पहुंचेंगे तो आम चीनी जरूर अपनी लीडरशिप से एक ना एक बार जरूर पूछेगा, चाहे दबी आवाज में पूछे, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, लोकतंत्र है नहीं, लेकिन वो जरूर पूछेगा कि साहब जब भारतीय अपने शहीदों को खुले आम नमन कर सकते हैं, जब वो साफ कह सकते हैं कि हमारे 20 भाई शहीद हुए और हमें उनकी शहादत पे गर्व है, जब उनके प्रधानमंत्री जा सकते हैं, तो हम लोग ये मानने तक को तैयार नहीं है कि हमारे कितने फौजी मरे चाइना के। और वहां पे शी जिनपिंग की तरफ से भी कोई ऐसा मूव नहीं है कि वो फॉरवर्ड एरिया में आए। तो ये बहुत बड़ा आई थिंक स्ट्रैटेजिक मूव है प्रधानमंत्री जी का, जिसका मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते तो मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य आप कह रहे हैं कि चीन एक ऐसा देश जो अपने जवानों की मौत को मानने को तैयार नहीं है। एक ऐसे समय में जब ये तनातनी दो देशों के बीच है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए लेह पहुंचे हुए हैं, वहां पर जवानों से मुलाकात की है। फॉरवर्ड पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना अपनी सेना, अपने देश को एक बड़ा संदेश है, लेकिन साथ ही साथ चीन को बड़ा संदेश है। चीन एक तरफ अपने जवानों की मौत को मानने को तैयार नहीं, संख्या मानने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश का नेता किस तरह वहां जवानों के बीच, सैनिकों के बीच अपनी आर्मी, अपनी सेना, अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाते हुए, ये तस्वीरें वाकई में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हैं और साथ ही साथ उस सेना के जवानों को भरोसा देती हैं जो वहां फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं इस तनातनी के बीच, कि देश का नेतृत्व उनके साथ है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय सोई हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये मेजर जनरल सोई ये अपने आप में एक तरह का भरोसा देता है उस जवान को जो देश के लिए वहां तैनात है, कि देश का जो सुप्रीम नेतृत्व है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो खाली एयर कंडीशन रूम में दिल्ली में बैठकर रिपोर्टों पर यकीन नहीं कर रहे। वो इस दुर्गम इलाके पर आए हैं, खुद हालात को देखें। जो कहते हैं ना, 1 look is better than 1000 रिपोर्ट्स। एक बार जो नजर पड़ गई और जो आर्मी से डायरेक्ट ब्रीफिंग हो गई उनकी ग्राउंड सिचुएशन की, उस चीज की बात ही अलग हो जाती है। और सैनिकों को, देश को पता चल गया कि आज उनका प्रधानमंत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जहां पर भी हैं, सीमा पर हैं, वो एक जो उनका जज्बा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ना ही खाली सैनिकों का, पूरे देश का जज्बे में फर्क पड़ता है कि आज हमारा प्रधानमंत्री सीमा पर क्या है, सैनिकों के साथ खड़ा है। और सैनिकों को लगता है कि आज पूरा देश का रिप्रेजेंटेटिव, देश का जो सबसे बड़ा नेता है वो आज हमारे साथ है, पूरा देश आज हमारे साथ है। और दुश्मन के तो छक्के छूटे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधान सेवक जब जवानों के साथ हो तो जवानों का हौसला दोगुना चौगुना या इससे भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि देश का नेतृत्व देश का प्रधान सेवक उनके साथ होता है। कमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ हैं। जीजे सिंह साहब, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? इससे पहले इतिहास में एक बार ही ऐसा हुआ है जब इस तरह का हीट मोमेंट बनाओ, और 1971 में पीएम ने इसी इलाके का दौरा किया था। उसके बाद बड़ी पिक्चर सामने आई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं यह बताता है कि देश का नेतृत्व देश के प्रधान सेवक जवानों के साथ है, और जवानों के लिए कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये प्रधान सेवक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पूरी तरह जो उधर ग्राउंड रियलिटी उसकी ले रहे हैं अपने आप। क्योंकि जैसे जनरल सोही कह रहे थे कि वो दिल्ली में बैठकर किसी भी चार्ट मैप या सैंड मॉडल से नहीं देख रहे, वो उस जगह पे उतर आए हैं और अपने आप वो टेरेन को समझने आए हैं, और अपने आप वो कैसे माउंटेन्स और कैसे वो पेंगोंग लेक की लेआउट है, कैसे हमारी फौजें तैनात हैं, वो खुद अपना उसके अंदर माइंड अप्लाई करेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ सीडीएस गया है, साथ में आर्मी चीफ गए हैं, और अब मीटिंग होने वाली है, जैसे खबरें आप दे रहे हैं कि आफ्टरनून में, तो हो सकता है जी कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाए कि इनको जैसे वो कई पेट्रोल पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं उखाड़ के कैसे भेजा जाए। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे बिल्कुल इस चीज में क्लियर है कि कोई भी हमारी जो सॉवरेनिटी है, टेरिटरी इंटेग्रिटी है, उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बिल्कुल, और वो ये बात कह भी चुके हैं। जब उन्होंने देश को संबोधित किया था उन्होंने ये कहा भी था। लेकिन आज उनका ये दौरा एक तरह से जिस तरह से लोग वहां लेह के अंदर प्रधानमंत्री अचानक पहुंच गए, श्वेता हमारी सहयोगी लगातार लेह से रिपोर्टिंग कर रही है, लगातार वहां से तस्वीरें भेज रही हैं, खबर दिखा रही हैं। अब श्वेता, हमें थोड़ा बताइए कि वहां पर कुछ प्रधानमंत्री का ये दौरा अचानक हुआ, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर विजिट से पहले, तो कब वहां पर ये लगने लगा कि कुछ कोई आने वाला है? क्योंकि पहले रक्षा मंत्री का दौरा होना था जो कल टल गया था। श्वेता, अब तक मेरी आवाज आ रही है? श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ लेह से बनी हुई है और लगातार वहां से खबर पहुंचा रही। श्वेता, अगर आप हमें बताएं कि कब वहां पता चला कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं? जी देखिए सुचारिता, ये तो किसी को भनक नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक यहाँ पर आ जाएंगे। कल यहाँ पर डिफेंस, ये माना जा रहा था कि आज डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पर आना था, कल हालांकि उनका जो विजिट है वो कैंसिल हुआ था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री आ जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगी सुचारिता, जैसे हमें ये खबर मिली हम भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ चुके हैं 8:15 बजे जब वो जाते हैं उन फॉरवर्ड एरिया में, जहां पर आप ये समझिए कि हम लगातार देख रहे हैं कि सेना की तैनाती है और लगातार हमारी मुस्तैदी की तस्वीर आ रही है। सुचारिता, सीधे वहां जाकर के आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत करना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सुचारिता, जिस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सोचिए प्रधानमंत्री अगर खड़े हो जाते हैं आके एलएसी से, तो फिर चीन क्या करेगा? चीन जो ये सोच रहा था कि वो अपनी सेना को उतार देगा, वो किस तरह से ये दिखाएगा कि वो बहुत पावरफुल है, ये सारी चीजें अब किनारे हो चुकी हैं। जो तस्वीरें हैं ना, कई बार कहते हैं तस्वीरें एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं, तो आज वही संदेश इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सेना के मनोबल को बताने के लिए, कहने के लिए ही लगातार संबोधनों में जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद जमीनी स्तर को जानने के लिए जवानों के साथ आते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। और इसी श्वेता, प्रधानमंत्री ठीक से भी जाने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा पीएम का, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? कब तक फिर वहां से वापस लौटेंगे? क्योंकि वहां से वापस लौट के वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए विवेक, इस वक्त मैं आपको बता दूं दोपहर
दोपहर 1 बजे यहां से रवानगी हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है वो यहां पर आएंगे, उन जवानों से वो मुलाकात करेंगे, उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करेंगे जिन्होंने 15 जून की रात को चीनी सैनिकों का डट करके सामना किया था। उनकी हौसला अफजाई भी यहां पर की जाएगी। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि देखिए मनोबल बढ़ाने के लिए हमें ये जरूरी है इन बातों को समझना कि जब आप मौजूद होते हैं उस जगह तो कैसे हम बिल्कुल एक तरह से मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। ये सेना के जवान जो आज पल पल इस बात को महसूस कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं बड़ा संदेश देते हैं, वो सरप्राइज विजिट है और कहते हैं कई बार जो सरप्राइज होता है वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। और कुछ शायद यही आज कोशिश प्रधानमंत्री की भी रही होगी कि जवान जो लगातार सरहद पर डटे हुए हैं, हिम्मत हौसले का परिचय दे रहे हैं, तो इनके साथ वहां मौजूदगी दायर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया है चीन को कि आखिर हमारे हौसले किस तरह से बुलंद है और हमारी तैयारियां कितनी जबरदस्त हैं, जिसका खुद आज मुआयना किया गया प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है मेजर आर्या सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने सेना के जवानों के बीच वो इस वक्त मौजूद हैं। ये एक तरह का कूटनीतिक दबाव उस चीन पर भी है जो लड़ाई लड़ने के लिए और जो इस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन उनका नेतृत्व उनकी सेना के साथ कहां खड़ा है? ये सवाल तो चीन में भी उठेंगे। अब नहीं, चीन में सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि जनरल संजय सोई साहब ने कहा था अभी, इन्होंने यही बात कही थी कि साहब प्रधानमंत्री हर दिवाली में आज तक, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं मेरे हिसाब से, हर दिवाली में कभी सियाचिन पहुंच गए, कभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी पहले जा चुके हैं और जाते रहते हैं। वो सोल्जर्स के साथ ही दिवाली बिताना पसंद करते हैं। ये दिखाता है कि क्या एक किसी भी इंसान की जो माइंडसेट होता है, एक मानसिकता होती है, क्या है कि हाँ मुझे अपने सोल्जर्स के साथ रहना। अभी भी ये आए हैं यहाँ पे। और चाइना के लिए ये मैसेजिंग है सुचारता, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। इसलिए इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूं आपके सवाल को क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये चीन में ऑलरेडी उनके जो पीएलए के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो वेटरन्स हैं सुचारता, वो सवाल उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। वो सड़क पे आ चुके हैं और धीरे धीरे वहां पे वीबो पे जो उनका जो चैटिंग, जैसे हमारा ये ट्विटर है यहाँ पे, वहां पे वीबो इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे बातचीत होना शुरू हो गई है कि साहब हम कब एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे जो मारे गए थे चीनी सैनिक, उनका क्या हुआ? आपने कहां उनको दबा दिया, कहां दफना दिया? बिना किसी से पूछे, बिना कुछ समझे आपने गायब कर दिए। और एक बहुत फेमस आर्टिकल, अभी बहुत चर्चित आर्टिकल भी 3 दिन पहले छपा था अमेरिकन न्यूज़पेपर में, और वो ये आर्टिकल ये कहता है कि साहब जिस दिन चीन ने, और चाइनीज ने लिखा है उस चर्चा, और वो चाइनीज कहता है आर्टिकल में कि साहब जिस दिन चीन ने ये बता दिया कि हमारे कितने मरे थे गलवान में, उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे, उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। सुचारता सोचिए एलएसी के इस पार और उस पार की तस्वीर कितनी विपरीत है मेजर आर्या, जैसा आप बता रहे हैं। एलएसी के इस पार किस तरह से एक देश का नेतृत्व, जो नेता है, वो अपने जवानों के बीच जा रहा है। जब ये तनातनी हुई, जब हमारे जवान शहीद हुए, हमने सबसे पहले वो बात लोगों के सामने रखी और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने आकर संवाद किया था। उस वक्त भी उन्होंने देश से बात कही थी। अगर राजन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, उस वक्त भी बात की प्रधानमंत्री ने और आज भी वो सेना के साथ जवानों के बीच लेह पहुंचे हैं। और ये एलएसी के उस पार की तस्वीर कितनी विपरीत है। आप ये सोचिए कि शी जिनपिंग को हमने देखा नहीं जब से ये तनाव हुआ, क्या वो अपने फोर्सेस के बीच गए, अपने जवानों के बीच गए, बात जवानों की छुपाई। ये नेतृत्व का फर्क दोनों तरफ एलएसी के नजर आता है। और एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसे लगता है कि अभी कोई डिसीजन लेने वाले, बिकॉज जैसे ही वो वापस जाएंगे, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो भी जायजा प्राइम मिनिस्टर ने लिया है हमारी फौज की प्रिपेयर्डनेस का, वो खुद देखना चाहते थे कि हमारी फौज कैसे वहां पे तैनात है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। और वहाँ पे जितने भी मिलिट्री कमांडर्स हैं जो एलएसी पे हैं, वो सारे ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस हुए होंगे। और अभी डिप्लोमेटिक जो भी हमारी जो टॉक्स जो फॉरेन मिनिस्टर की लेवल पे हमारी जो चल रही है और जो मिलिट्री कमांडर्स की टॉक चल रही है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि अब हम अपने जो ऑप्शंस डिस्कस करें, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वहां पे बॉर्डर एरिया में पहुंचे हुए और एक अपना रियलिस्टिक जो वहां पे असेसमेंट लेंगे। और दिल्ली जाते ही ये जो मीटिंग है कैबिनेट कमेटी की, और उसमें कोचर साहब आप ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें इसी में एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा। सवाल ये कि
प्रधानमंत्री वहां पहुंच के एक तरह से उन्होंने शी जिनपिंग पर कूटनीतिक स्ट्राइक भी किया है, क्योंकि गलवान को लेकर पहले ही शी जिनपिंग मुसीबतों में थे। अपने होम फ्रंट पे हांगकांग और दूसरे मुद्दों को लेकर पहले ही शी जिनपिंग घिरे हुए हैं, और अब इस तस्वीर को लेकर भी शी जिनपिंग से सवाल पूछे जाएंगे। यानी चीन में नेतृत्व का संकट भी खड़ा हो जाएगा अगर इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें। बिल्कुल सही। आप जो आप बोल रहे हैं कि चारों तरफ से चीन आज घिर गया है। पूरे जितने भी जो नेशंस हैं सब मिल गए हैं चीन के अगेंस्ट, और ये अभी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिकॉज सब लोग इंडिया के साथ हैं आज की डेट में। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ हमारे जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आया है, और आने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसमें चीन को सबक सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही चीन को सबक सिखाने वाली बात, मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक सबक है जो आज प्रधानमंत्री ने ये सरप्राइज विजिट लेह की है मेजर आर्या। ये अपने आप में एक तरह का संदेश भी है और एक तरह की स्ट्राइक भी है, जैसा विवेक ने कहा, क्योंकि जब भी आमतौर पर सेना अध्यक्ष भी अगर फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता है तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है। यहां पर सीडीएस साथ है, यहां पर सेना अध्यक्ष साथ हैं और प्रधानमंत्री तो है ही, और ये सब वहां पहुंचे हैं जहां पर ये तनाव चल रहा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी पोस्चरिंग और संदेश है एक तरह से, जिसको मीडिया में कहते हैं ना हेडलाइन न्यूज। हेडलाइन न्यूज क्यों कह रहा हूं सुचारिता? देखिए 14 कोर कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आई मीन वहां पे जो डिसीजन मेकर्स हैं सबके सब वहीं पे हैं, और ये सारे के सारे एक साथ फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंच गए, और उनका जो मुखिया, देश का मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ। अब देखिए इसकी जो मैसेजिंग आपने बात करी ना सुचारिता, बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये करी क्यों है, जो मेरा अनुमान है करी क्यों है। एक तो जो फौजियों का मोराल है वो ठीक है, प्रधानमंत्री आए तो एक कहानी सुनाने के लिए फौजियों को जीवन भर के लिए हो गई कि साहब मेरे कंधे पे हाथ रखा था, जैसे जनरल संजय सोई सर ने बोला था। ये बहुत बड़ी बात है, एक ये बात है। दूसरी चीज जो है सुचारिता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बात है कि साहब जो लोग हैं लद्दाखी आसपास, जो लोकल्स हैं, उनको भी नेगेटिव न्यूज मिल रही थी बहुत जबरदस्त। तीसरा, मीडिया में हर रोज लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई मतलब मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, अखबार हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, साहब ये चला गया, वो चला गया, हाथ में लद्दाख चला गया, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अंदर आ गए, पता नहीं जितने में उतनी बातें, ये सब हो रहा है। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इसने जो ये विजिट एक किस्म की स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। क्यों है ये? इसलिए है कि चीन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चीन में अंदर उथल पुथल इसलिए है कि जो हमारे फौजी मारे गए उनको आपने इज्जत नहीं दी, उनको आपने गुमनामी की मौत के लिए छोड़ दिया, और मेजर मीडिया कंट्रोल्ड है। जी 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 मेजर, इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे ये जो प्रधानमंत्री आज ले पहुंचे, इसको मैं एक सवाल में, अगर एक लाइन में पूछना चाहूं, जो पूरा देश इस वक्त, पूरे देश के जहन में सवाल होगा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए मैं तो कह रहा हूं कि ये बड़ा हो चुका है, ये बड़ा हो चुका है। ये एक किस्म का, आप देखिए कि मुझे नहीं पता मुझे क्या वर्ड बोलना चाहिए विवेक, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एस्केलेशन है। आपके देश का प्रधानमंत्री लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ा है सामने, देश का चीफ, सीडीएस, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर, सब के सब वहां पे खड़े हुए हैं। इससे बड़ा एस्केलेशन सिर्फ हथियारों से नहीं होता विवेक। एस्केलेशन सिर्फ ऐसे नहीं होता कि साहब आपने मोटर फायर करा, मैंने बोफोर्स चला दी, नहीं। एस्केलेशन ये भी है, और ये बहुत जबरदस्त। ये मतलब इंडिया ने जिस लेवल, यानी आप ये कह रहे बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। ये हो चुका है। प्रधानमंत्री बॉर्डर एरिया में चले गए, ट्रूप्स के कंधे पे हाथ रखा,